नमस्कार, मैं रविकांत मिश्र एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज एक मुद्दा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कि ये जो भारत जोड़ो आंदोलन है, दरअसल भारत को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? भारत क्या टूट गया था या भारत टूट रहा था? क्या हो रहा था जो भारत को जोड़ने की आवश्यकता पड़ गई? दरअसल इतिहास देखा जाए तो 532 रियासतों को मिलाकर ये गणराज्य बना है। ये कुछ गठबंधन सा है, ये कुछ पहले से ही जोड़ सा है। और आज़ादी के इतने साल बाद भी क्या उन जोड़ों में कहीं दरारें पड़ने लगी हैं? कहीं वो जोड़ दरकने लगा है जो भारत जोड़ो आंदोलन की आवश्यकता पड़ गई? क्या राहुल गांधी बेरोजगार भारत को रोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी नफरत करते हुए भारत को मोहब्बत से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी वर्तमान भारत को उज्जवल भविष्य के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? भारत को जोड़ने की कोशिश किस दिशा में हो रही है? और आज क्या भारत टूट रहा है? भारत टूट चुका है? क्या भारत के टूटते तस्वीर की ध्वनि हम सबको सुनाई पड़ रही है और राहुल गांधी उसके नेता हैं, उस टूटते भारत के मसीहा हैं जो टूटते हुए भारत को जोड़ देंगे? एक लहर है, एक ऐसी लहर है जिसमें हम दौड़ रहे हैं, हम चल रहे हैं। कभी ये लहर किसी के नाम पे आती है, कभी ये लहर किसी और के नाम पे आती है, पर देखा जाए तो ये देश जिसे हम भारत कहते हैं, क्या ये इतने वर्ष बाद टूट गया है या फिर एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि भारत टूट रहा है और उस भारत को जोड़ने की आवश्यकता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ जाते हैं। क्या है भारत जोड़ो यात्रा का सच? क्या है भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य? क्या है भारत जोड़ो यात्रा का स्वार्थ? क्या डूबते हुए नाव को बचाने के लिए, क्या डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता थी? इस देश की जनता के मन में, अवचेतन में ऐसे भी साधु संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा है, बड़ा विश्वास है, बड़ा आकर्षण है। कोई व्यक्ति अगर दाढ़ी बढ़ा ले, दाढ़ी बाल बढ़ा ले और कुछ साधारण से कपड़े पहन ले और सड़क पर पैदल चलना शुरू कर दे तो लोग उसे प्रणाम करने लगते हैं, लोग उसके फॉलोवर बन जाते हैं, लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अगर यही दाढ़ी और बाल और यही साधारण वस्त्र को उतार दिया जाए और उसके जगह पर बिल्कुल क्लीन शेव और एक अच्छा खासा कपड़ा पहन करके आप चलें, देखें लोग आपके पास कितना जुड़ते हैं। इस देश के अवचेतन में मसीहाओं के लिए, साधुओं के लिए, पादरियों के लिए, मुल्लाओं के लिए बड़ी श्रद्धा है। आज भी लोग अपने रहनुमा को, अपने नेता को, अपने प्रतिनिधि को इसी रूप में देखना चाहते हैं कि वो साधारण हो, संत हो, सत्य हो। और अक्सर इस रूप में अवतार आते हैं, ऐसे ऐसे अवतार जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। पर सवाल ये उठता है, क्या ये अवतार सचमुच के अवतार हैं या फिर ये अवतार लिया जाता है, बाकायदा एक योजना के अनुसार इस अवतार को अवतरित किया जाता है? सवाल सिर्फ इतना है कि जो लहर चल रही है वो लहर हमें कहाँ ले करके जाएगी। कभी एक लहर चली थी, वो लहर हम लोगों को 8 साल तक आज यहाँ ले करके आ गई। हम आज जिस भारत में जी रहे हैं, क्या वो भारत 8 साल पहले चली लहर का परिणाम नहीं?
हम उसी परिणाम का हिस्सा आज हैं। आज हम जिस रूप में भी हैं, हम उसी परिणाम का हिस्सा हैं। वो हमारी ही सोच, हमारी ही सहमति, हमारा ही चुनाव था जो आज हम यहाँ खड़े हैं। एक लहर आई थी और सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया था, और अब एक लहर चल रही है। ये क्या उलट पुलट करके रख देगा, ये तो भविष्य की बात है, पर लहर तो लहर ही है भाई साहब। लहर पर चढ़ती हुई ये जन सैलाब, लहर के पीछे भागती हुई ये जन सैलाब कभी इसी तरह के लहर पर वो भाग रही थी। क्या है ये सब कुछ? हम कब तक लहरों के पीछे भागते रहेंगे? और इन लहरों से हम सवाल क्यों नहीं करते हैं कि भाई आप हमें कहाँ लेकर के जाएंगे, किस दिशा में लेकर के जाएंगे? क्या बदलती हुई तस्वीर आप दिखाएंगे, या बदलती हुई तस्वीर को दिखाकर आप हमें फिर वहीं ले जाएंगे जहां हम आज हैं, या इससे भी कहीं? मैं कहना नहीं चाहता। देश होता है, अखाड़ा नहीं। देश 140 करोड़ लोगों की आस्था, विश्वास, श्रम, मेहनत का परिणाम है। देश कोई विज्ञापन फिल्म नहीं है जिसे दिखा करके आप प्रभावित कर लें। देश की अपनी मांग है, अपनी मर्यादा है, अपने सिद्धांत हैं, अपने मिजाज हैं। इस देश की जो सांस्कृतिक मूल्य है, उस सबसे गहरी जड़ें हैं इस देश नामक वृक्ष की, जिसके जीवन मूल्य में ये देश पलता है, जिसके जीवन मूल्य में ये देश अब तक टिका हुआ है, जिसके जीवन मूल्य में ये देश विकसित हो रहा है। कब तक, आखिर कब तक इन लहरों के पीछे हम भागते रहेंगे? हम ये सोचते क्यों नहीं हैं कि हमें इन लहरों के पीछे भाग करके मिला क्या है अब तक? जब तक इस देश में कोई आम आदमी सड़क पर मसीहा बनकर नहीं चलेगा, तब तक इस देश का भविष्य नहीं बदल सकता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, इस देश के साथ अब कोई खेल ना हो। अब जो भी हो वो सार्थक हो, सकारात्मक हो और सबके लिए न्याय उचित। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।